कुछ दिनों पहले हमें अपने स्टूडियो के लिए एक 4K टीवी चाहिए था और हमने बहुत सारी उसके ऊपर रिसर्च करी। हमें सारे टीवी कोई 60,000 में, कोई 50,000 में, कोई 45 में, और अचानक मेरे होश उड़ गए जब एक टीवी हमें दिखा 4K था लेकिन प्राइस सिर्फ 10,000 रुपए। पहले लगा ये कोई EMI पे होगा या फिर रेंट पे होगा, क्योंकि भाई 10,000 रुपए में 4K QLED 43 इंचेस टीवी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्राइस ऊपर से डोर कंपनी, आपने कभी सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी। कौन सी कंट्री से आई है, कितने टाइम से एग्जिस्ट करती है, हमें तो नहीं पता। और थोड़ी सी और रिसर्च करने के बाद पता चला इसके पीछे एक ऐसी कंपनी है जिसको हर एक इंडियन जानता है। लिटरली एक टाइम पे इसने सैमसंग जैसी इतनी बड़ी कंपनी को पछाड़ दिया था, और वो कंपनी है माइक्रोमैक्स। लेकिन इसने कुछ ऐसा भी किया था जिससे हम सब का भरोसा भी टूटा, और मुझे ये भी पता था कि बहुत सारे लोग इस प्राइस को देख के ऑर्डर करने वाले हैं, क्योंकि यार हम इंडियंस भोले होते हैं। हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है कि जहां सबसे सस्ती प्राइस दिखेगी हमारा दिमाग वहीं पे क्लिक करेगा जाके। एक रिव्यूअर का असली काम ही होता है टेक्नोलॉजी को पहले टेस्ट करे और उसके बाद में उसकी असलियत आपके सामने रखे। और चाहे कोई कंपनी हमें स्ट्रिक्टली मना ही कर दे कि ये चीज आपको नहीं बतानी, लेकिन फिर भी हम वीडियो बना के असलियत आपके सामने रखेंगे। और फाइनली टीवी आज हमारे पास आ चुका है। और टीवी दिखाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई बार कंपनियां ऐसी गलती कर देती हैं जिससे बहुत लोगों का हार्ट ब्रेक होता है। माइक्रोमैक्स ने भी कुछ सालों पहले अपनी 2 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करी, सेंटीमेंट दिखा के उनको बेचा और अचानक से गायब हो गए। ना ही हेल्पलाइन पे कोई जवाब, ना ही सर्विस सेंटर, ना ही अपडेट्स। और ऐसे में कंपनी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपना ब्रांड नेम चेंज करके दूसरे नाम के साथ मार्केट में। और इसके डिलीवर होते ही ऑफिस में क्या ही खुशियां आ चुकी हैं। जो लोंडे फुल HD में देखा करते थे वो आज 4K में आज की रात देख रहे हैं। और ये मैचिंग देख के ये मत समझ लेना कि वीडियो पेड है भाई, ये तुक्के से मैच हुई है क्योंकि धुली हुई यही थी। ये 43 इंचेस का 4K QLED टीवी है जिसके अंदर आपको इनबिल्ट स्पीकर्स मिलते हैं, 24+ OTT प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट है, 300+ लाइव टीवी चैनल्स का सपोर्ट है। हाँ, नेटफ्लिक्स नहीं है लेकिन 10,000 की प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है ना भाई। जब से ये ऑफिस में आया है हमने बहुत सारे कंटेंट इसके ऊपर देखे हैं, बहुत सारे गेम्स भी खेल लिए हैं भाई। एक्सपीरियंस बिल्कुल टॉप नॉच है। इसके कलर्स, इसके व्यूइंग एंगल्स एक्चुअली 10,000 के हिसाब से काफी ऊपर है। हमने लोगों से प्राइस भी गेस करवाया और किसी ने भी 30,000 के नीचे नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी डेप्थ में जाते जा रहे थे वैसे ऐसा लग रहा था कि हमारी खुशियों को डे बाय डे नजर लगती जा रही है। इसके डब्बे पे साफ लिखा है इंडिया का पहला सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी। एक्चुअल में इसकी प्राइस 10,000 रुपए है ही नहीं, 799। ये वो प्राइस है जो आपको हर महीने माइक्रोमैक्स को पे करनी पड़ेगी। और 10,000 रुपए इसकी प्राइस नहीं है, 10,000 रुपए इसकी एक्टिवेशन फीस। और एक बार गलती से हमने इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं ली, हमारे पैसे वेस्ट हो गए। अब वो हमारा साइकिल फिर से स्टार्ट हो गया। अब हमको फिर से पहले महीने से स्टार्ट करके पूरे 12 महीने तक 799 रुपीज हर मंथ देने। और इतना ही नहीं, ये 799 रुपीज OTT सब्सक्रिप्शन के लिए लेते हैं जिसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स नहीं मिलता है, जिसपे कंपनी का कहना है कि यह आपको अपडेट के थ्रू बाद में पुश किया जाएगा। ऑल्सो इसके अंदर वॉइस कमांड भी नहीं है, इंटरस्टेलर 4K वीडियो वो भी आपको अपडेट के थ्रू बाद में दी जाएगी। अब इसके ऊपर ट्रस्ट तो डेफिनेटली नहीं किया जा सकता, पता नहीं कितने टाइम बाद आने वाला है, और तब तक आपसे फ्री के पैसे ले जाएंगे। और हम हिस्ट्री देख चुके हैं, जब जब कंपनीज ये बोलती हैं कि ये दूंगी आगे जाके ये मिलेगा, वहां पे कितना ही मिलता है। असली दुख तब हुआ जब सब्सक्रिप्शन खत्म होने पे HDMI केबल तक का सपोर्ट हमसे छीन लिया गया। अब इसके अंदर आप कोई भी बाहर से तार प्लग इन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं चला सकते। सोचो अगर आपने एक स्पीकर लिया है, वो आपको स्पीकर के साथ साथ सब्सक्रिप्शन भी फ्री बेच रहा है YouTube म्यूजिक, Spotify की, और जब आपने वो सब्सक्रिप्शन उसका नहीं लिया तब आप उसमें अपना नॉर्मल गाना भी नहीं चला सकते, FM भी नहीं चला सकते, वो स्पीकर आपके लिए खराब हो गए। और जब इनको ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी बनाना ही था तो 10,000 रुपए किस चीज के लिए? भाई सब्सक्रिप्शन का पैसा लो, निकलो बस। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, टीवी तो अच्छा है ही, मैं रख लूंगा, तो दुनिया के हर प्रोडक्ट पे वारंटी तो होती ही है, लेकिन इसमें उस चीज में भी झोल है। और इसी के साथ ये टीवी 4 साल की वारंटी भी ऑफर करता है आपको। अब आपको लगेगा कि बहुत अच्छी चीज है ये तो, लेकिन 1 साल तक आपको 799 रुपीज का हर महीने सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद 3 सालों तक भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट स्टार्ट होती है 299 से। अभी तक क्या प्लान्स हैं वो खुद माइक्रोमैक्स के पास भी नहीं है, बाद में रिवील करेंगे, लेकिन जब आप हर महीने इनसे सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तभी आपको 4 साल की वारंटी मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीवी आपके घर में आ चुका है, मैं बोल रहा हूं 10,000 रुपए
रुपए आपने एक्टिवेशन फीस दी है, जो हर महीने 799 रुपीस दे रहे हो, वो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है। एक्चुअल में आपने टीवी खरीदा ही नहीं है। जब भी आपने इसका सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया तो ये टीवी वो आपसे लेके चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये टीवी आप वापस उनसे खरीद सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और इसी डर से भाई आजकल हम दरवाजे कुंडी सब बंद करके सोते हैं। हमारी सोसाइटी में लिटरली हल्ला हो चुका है, चोर से डर नहीं लगता, माइक्रोमैक्स वालों से डर लगता है। और ये एक ऐसी गलती है जिसको एक बार आपने कर दिया तो ना तो आप इसको रिटर्न कर सकते क्योंकि कंपनी की कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, प्लस ना आप किसी को इसको बेच सकते क्योंकि फ्लिपकार्ट पे लेते वक्त आपने जो नंबर रजिस्टर किया है वो ही सारे OTTs पे रजिस्टर्ड होगा। और भाई अब आता है सदी का दूसरा सबसे बड़ा स्कैम। आपने एक 4K टीवी लिया है, अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 4K कंटेंट उसके ऊपर देखूंगा, लेकिन 799 जो सब्सक्रिप्शन इनके पास है उसमें 4K चलता ही नहीं है। मतलब अब हमें सबसे बड़ा दुख हुआ कि जो टीवी 4K है उसके अंदर हम YouTube के अलावा किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे 4K नहीं देख सकते। और अगर आप सोच रहे हो कि 799 से ऊपर की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जिसमें 4K दिखे, तो एक्चुअल में इनके पास उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन है ही नहीं। मतलब आपको 2-3 चीजों में फंसाया है। 10,000 बोल के बुला लिया, 4K QLED बोल दिया तो एकदम अटेंशन ग्रैब हो गया, लेकिन ना तो ये 10,000 का है, ना ही इसमें 4K चलता है, ना ही ये प्रोडक्ट वारंटी देता है, और ना ही इतनी प्राइस देने के बावजूद भी आप इस प्रोडक्ट को ओन कर पाते हो। और आपसे वो फ्रीडम भी छीन लेता है कि आपने कोई भी तार घुसाई और आप बस यूज करना स्टार्ट कर रहे हो, मजे ले रहे हो, तो वो राइट्स भी आपसे छीन लेता है। मतलब सीधी भाषा में समझाऊं तो सोचो आपने एक स्कूटी खरीदी, आप उसकी EMI भी भर रहे हो, आपने डाउन पेमेंट भी दिया है, आप उसमें पेट्रोल भी डलवा रहे हो, लेकिन स्कूटी कंपनी आपसे कहती है कि आप सिर्फ नोएडा से गुड़गांव ही जा सकते हो, उसके अलावा चाहे आपको इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मर जाए, आप उस रोड के अलावा इसको चला नहीं सकते। तो भाई हमारा वैसा तो लग गया, लेकिन आपका ना लगे इसके लिए ऐसे स्कैम से दूर रहना जरूरी नहीं है कि हर सस्ती दिखने वाली चीज अच्छी हो। तो जब तक आप सब्सक्राइब बटन दबा रहे हो, मैं जल्दी से इसका अस्थि विसर्जन कर देता हूं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए